नमस्कार साथियों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह पहला जो बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यह अग्निवीरों को समर्पित है। देश के लिए समर्पित हैं और देश के लिए अग्निपथ प्रोग्राम में भर्ती होने के इच्छुक हैं, उनके लिए कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल ने निःशुल्क अग्निवीर भर्ती परीक्षा, सामान्य अध्ययन, सामान्य करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एवं अंग्रेजी के महत्वपूर्ण क्लासों को लेने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आइए हम कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर अग्निवीर के प्रथम इंट्रोडक्टरी लेक्चर को यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। हम भारत के भूगोल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के भूगोल से भी प्रश्न आएंगे। जीके का जो सेक्शन होगा, अग्निवीर भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा, टेक्निकल भर्ती परीक्षा एवं क्लैरिकल कैडर एवं ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए जो जीके का सेक्शन होगा उसमें ये सारे प्रश्न आएंगे। हम भारत के भूगोल से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर लेंगे। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और भारत दक्षिण एशिया के मध्य भाग में स्थित है। विश्व के मानचित्र के अनुसार अगर देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है और पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। भारत के पूर्व में इंडो प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे, पूरब में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर, जैसा कि आप जानते हैं, हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य स्थित है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है या चतुर्भुजाकार है। देखिए, सारे प्रश्न कभी कभी रिपीट कर देता है। जीके के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आएंगे। मैं भारत का भूगोल विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से कॉमटेरिया ने निश्चय किया है कि वो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में निःशुल्क शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया प्रोग्राम के तहत नामांकित यह चैनल अपने संपूर्ण सामर्थ्य से निःशुल्क शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% है और विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रमशः मैं यहाँ पर नाम लूँगा: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पर यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आता है। समुद्र जल से तीनों ओर से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों देते हैं, तो घबराना नहीं, आपको लिखना है कि समुद्री जल से तीनों ओर से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल सभी प्रांतों की पीसीएस परीक्षाएं, यूपीएससी, सभी प्रकार की एक दिवसीय एवं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी एग्ज़ाम में आने वाले जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस और सोशियोलॉजी, इसके साथ ही साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के भी स्पेशल बैचेस, कई लेक्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप इन लेक्चर्स का भी कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर लाभ ले सकते हैं। आज कॉमटेरिया प्रथम इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है अग्निवीर वायु, अग्निवीर थल एवं अग्निवीर नौसेना भर्ती परीक्षा एस्पिरेंट्स के लिए। आगे हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। भारत की विशालता के कारण डॉक्टर क्रेसी ने कहा है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है और भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को है। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप भी एक महाद्वीप है और भारत को भी महाद्वीप कहलाने का अधिकार है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रसिया है, इसको रूस आप कहते हैं। एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है और एशिया का द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भारतवर्ष है।
दक्षिण एशिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भारत है। देखिए भारत की अवस्थिति पूछेगा, भारत विश्व में कहाँ अवस्थित है, तो भारत विश्व में दक्षिण एशिया में अवस्थित है और भारत के ठीक दक्षिण में श्रीलंका भी है, याद रखिएगा। देखिए मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर है। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तारों के बीच 281 किलोमीटर का अंतर है। यह प्रश्न प्रायः पूछ लिया जाता है सेना भर्ती परीक्षाओं में कि भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तारों के बीच कितना अंतर है, तो 281 किलोमीटर का अंतर है। देखिए हर प्रकार की प्रक्रियाओं में, हर प्रकार की भर्तियों में एक प्रश्नों में रोमांचकता और एक ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि यदा कदा चकित कर जाते हैं। सारे इसी प्रकार के विवादास्पद प्रश्नों और चकित कर देने वाले प्रश्नों का भी समाकलन लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष आपकी सेवा में समर्पित है। छात्र अगर मेहनत करे तो कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल की मदद से काफ़ी हद तक उसे मदद मिल सकती है। पूर्णतः निःशुल्क कॉम्टेरिया चैनल अग्निवीर भर्ती परीक्षा तीनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर्स की सीरीज और कैप्सूल सीरीज़ लेकर आता रहेगा। ये कैप्सूल सीरीज़ का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको क्या आप बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सारी भूमिकाएं बताई गई हैं। देखिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। अग्निवीर वायु की 24 जून से रजिस्ट्रेशन होगी, 24 जुलाई से ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के लास्ट में पहला बैच इनरोल करा लेंगे और 30 दिसंबर तक पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। और अग्निवीर आर्मी में 20 जून को भर्ती का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होगा। 83 भर्ती रैली होगी जिनमें सभी राज्य कवर किए जाएंगे। अगस्त में पहली भर्ती रैली प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। नवंबर तक भर्ती रैली चलेगी और लगभग 25,000 पहला बैच दिसंबर के पहले हफ्ते तक बनेगा और फरवरी के दूसरा बैच स्टार्ट होगा। अग्निवीर नौसेना में 25 जून को विज्ञापन आने वाला है और 1 माह में ऑनलाइन भर्ती शुरू होगी। 21 नवंबर को पहला बैच ट्रेनिंग लेने पहुंचेगा और नेवी में महिला अग्निवीर की भी भर्ती ली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, नेवी में महिला अग्निवीर की भी भर्ती की जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए भारत का पूर्वी क्षेत्र 24 किलोमीटर चौड़े एक स्थलीय गलियारे द्वारा देश के शेष भाग से जुड़ा हुआ है और भारत के दूरस्थ बिंदुओं की द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर मोता गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। देखिए ये सभी प्रकार के फैक्ट्स जरूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है और भारत की मुख्य भूमि का संपूर्ण भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा केप कैमोरिन कन्याकुमारी कहलाता है और कन्याकुमारी में बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के जल आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए कन्याकुमारी को 3 सागरों का संगम भी कहा जाता है। बने रहें, जमे रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पर और बराबर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहें। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर से मैं आपको सारे सिलेबस कवर कराऊंगा और इसी प्रकार से आप ट्यून करें कॉम्टेरिया चैनल को। अगर आपने कॉम्टेरिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेवा।